नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रंजीत नेक्स्ट अकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे इस यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का वेलकम है और आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। देखिए, आज जो करने वाले हैं वो एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, यानी प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 1, 1.1 और 1.2 पहले मैं करा चुका हूँ। आज प्रश्नावली 2 स्टार्ट करने वाले। प्रश्नावली 2 का जो नाम है वो है बहुपद। बहुपद क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और किससे मिलकर बने होते हैं, आज हम थोड़ा सा इनका बेसिक जानेंगे। कल से अपनी प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट कर देंगे। तो आज अपनी बेसिक पढ़ते हैं। देखिए, बहुपद ये लिखा है बहुपद। बहुपद का मतलब क्या है? बहु माने होता है बहुत अधिक, और पद माने होते हैं कोई पद रहते, क्रम से कोई पद रहे, तो बहुत सारे पद हो, उनका ग्रुप हो, या फिर दूसरी परिभाषा में लिखे हम वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्णांक होती है अथवा शून्य या धनात्मक होती है। मतलब क्या सर, इसका मतलब समझो। उदाहरण के तौर पे देखो, चर की जो घात है, चर कौन सा होते हैं? एक्स वाई जेड। वो एक पूर्णांक होगी, ठीक, पहली कंडीशन होगी वो पूर्णांक होगी, अथवा दूसरी में कंडीशन शून्य भी हो सकती है, धनात्मक हो सकती है। यानी कि वो इस चर पे जो भी घात होगी या पावर होगी वो धनात्मक होगी या शून्य होगी या पूर्णांक होगी। ठीक है, देखो इसकी पावर हम 1 लिख दें, 1, तो क्या ये बहुपद है? हाँ, बहुपद है। प्लस एक्स प्लस 5, चलो इसकी पावर 2 लिख देते हैं। अब देखो ये बहुपद है। कितने घात का बहुपद है? 2 घात का है, तो 2 घात बहुपद है। ठीक, एक ये तो है एक परिभाषा। कैसी एक परिभाषा? इसे बेसिक से एक समझने का एक परिभाषा है। ठीक है, मेन प्रकार है कैसे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और बहुपद के कितने प्रकार है वो देखते हैं। देखो, बहुपद 2 प्रकार के हैं, एक घात के आधार पर और दूसरा है पद के आधार पर। तो देखो, घात के आधार पर बहुपद को लिखेंगे, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखो, घात के आधार पर यानी कि कितनी घात। अब देखिए, घात के आधार पर बहुपद और पद के आधार पर बहुपद। बहुपद का जब भी हम वर्गीकरण करेंगे तो 2 भाग में करेंगे, एक घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। अब इसको मिटा देते हैं, हम इसके प्रकार लिखते हैं। लिखो, एक हेडिंग डालो, घात के आधार पर। घात के आधार पर। देखो, घात के आधार पर मतलब जितनी उसमें घात होंगी वो उतना ही घात का बहुपद होगा। मान के चलो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 7, ये मैंने लिख दिया। इसमें देखो, घात सबसे बड़ी घात कौन सी है इस बहुपद में? एक बहुपद है, बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी? 2, तो ये कितनी घात का बहुपद होगा? 2 घात का। ठीक है, अगर एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 7 लिखा आया कभी, तब देखो पूरे बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी घात का बहुपद होता है। जैसे इसमें 3 सबसे बड़ी घात है, पूरे बहुपद में 3 सबसे बड़ी घात है, तो ये 3 घात का बहुपद होगा, यानी कि त्रिघात बहुपद है। अगर इसकी घात 1 होती, तब 1 घात होती, मान के चलो 1 घात है, तब प्लस 5 लिखा हो, ऐसा लिखा होता, तब इसमें देखो पूरे में घात कौन सी है? 1, तो ये घात का बहुपद है, या फिर रेखिक बहुपद बोल देंगे। 1 घात के बहुपद को ही हम रेखिक बहुपद बोलते हैं, 2 घात के बहुपद को द्विघात बहुपद, 3 घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद। अब तो देखो एक क्रम बन गया, 1 घात का तो 1 घात का बहुपद, 2 घात का द्विघात बहुपद, 3 घात का 3 घात बहुपद, 4 घात का है तो 4 घात का बहुपद। ऐसे देखो तो घात हमेशा बढ़ती रहेंगी, चलती रहेंगी, 5, 6, 7, 8। तो हम इसके जगह पर n लिख देते, यानी कि x की पावर n लिख देते हैं, x की पावर n, यानी कि n घात का बहुपद। n का मतलब है यहाँ पर कितनी भी घातें हो सकती, कोई भी संख्या रखेंगे उतनी घात का बहुपद। अब लिखेंगे बहुपद के प्रकार। पहला लिखेंगे रेखिक बहुपद। कौन सा होता है? 1 घात का था ना, तो रेखिक बहुपद। पहला कौन सा होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसमें उदाहरण लिख लेंगे, x की पावर 1 प्लस 5। दूसरा कौन सा है?
दूसरा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसका उदाहरण लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 7, 10 लिख दे लो यहां पर। ठीक, अब देखो 3 घात का ऊपर का उदाहरण लिखेंगे यहां से, 3 घात का बहुपद, 3 घात का ऊपर त्रिघात बहुपद क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। उदाहरण लिख लेंगे इसमें एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 10, ये किसने घात का है, 3 घात का। अब देखिए एक बहुपद और लिख सकते हैं इसमें, इसे घात का मतलब है यहाँ पर जितनी घात होगी उतनी घात का बहुपद। तो मैं लास्ट में एक लिख देता हूं n घात का बहुपद। n घात का मतलब है कि यहाँ पर n का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी नंबर जो सा नंबर रखेंगे उसने ही घात का वो बहुपद बन जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे हम n घात का बहुपद, x की पावर n घात का, सीधा लिखो n घात का बहुपद। x की पावर n यानी कि, ठीक। अब देखिए ये तो होगा घात के आधार पर, अब देखेंगे हम पद के आधार पर। इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता दूं कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करिए तब तक। चलिए मैं इसे बता देता हूं। अब देखो पद के आधार पर, इसका नाम ही है बहुपद। बहुपद मतलब पद के आधार पर बहुपद लिखेंगे, ये हेडिंग डाल के पद के आधार पर बहुपद। तो पहली लिखेंगे एक पद का बहुपद, मतलब कि जिसमें केवल एक पद हो उसे बोलते हैं एक पद का बहुपद। मतलब कि जैसे कि मैं लिख दूं x पे पावर 1, x की पावर में 1 लिख देता हूं, x है, इस पे पावर कितनी है 1 है, मान के चलो। इसमें पद कितने हैं, तो एक ही है, एक है तो एक पद का बहुपद। अगर इसमें मैं दूसरा उदाहरण लिख देता हूं, देखो दूसरा लिखो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, या फिर 5 लिख लेने दो। 5 देखो इसमें कितने पद है, एक पद ये है, एक पद ये, यानी कि 2 पद का बहुपद है। ऐसे एक पद और बढ़ा देंगे तब तीसरा लिखो, तीसरे में एक्स स्क्वायर लिखिए, 5x है, प्लस में 10 लिख दूं, तो अब देखो इसमें कितने पद हो गए, प्लस के दर का एक पद, प्लस के दर का एक पद और प्लस के दर का एक पद, यानी कि 3 पद हो गए, 3 पद का बहुपद। अगर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे इसमें भी क्रम, ऐसे तो इसमें भी क्रम बढ़ते जाएंगे, तो इसमें लास्ट में लिख देते हैं बहुपद, मतलब 3 से अधिक जितने पद होते हैं उसे बहुपद में लिख देते हैं। किसमें लिख देते हैं, बहुपद में। चलिए इसका मैं एक एक करके लिख देता हूं, एक घात का बहुपद, एक पद का बहुपद, इसमें लिख लेंगे x की पावर 1 उदाहरण में। दूसरे में लिखेंगे दो पद का बहुपद, 2 पद का बहुपद, उदाहरण लिख लेंगे x प्लस 5, वो लिखा ना, वही मैं यहां लिख देता हूं। इसमें पद कितने हैं, 2 हैं। अब लिख देते हैं 3 पद का बहुपद, 3 पद का बहुपद। लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, कितने पद हैं, 3, 1 2 3। अब 3 से भी जितने भी अधिक हो जाते हैं उसे बोलते हैं बहुपद। 3 से भी ज्यादा बोलते आते हैं तब इसे हम एक साथ लिख देते हैं कि बहुपद, मतलब कई पद एक साथ हैं तो उसे बोल देते हैं बहुपद। अब चौथे में लिखेंगे
बहुपद, बहुपद में कोई भी उदाहरण लिख देंगे, कई सारे पद आ जाएंगे, जैसे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर 5x प्लस के 10, यानी कि 3 से अधिक पद है तो सब उस बहुपद को बोलते हैं बहुपद। अब देखो ये होगा घात के पद के आधार पर, अब होगा घात के आधार पर। दो प्रकार के बताए थे, 2 प्रकार के हो गए। अब देखो थोड़ा सा इधर समझो, यहां मैं कुछ और समझाना चाहता हूं। जैसे मान के चलो कोई एक्स स्क्वायर है प्लस के 5x प्लस 10, ये एक बहुपद है। बहुपद का जो आंसर आता है, आंसर उन्हें हम शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यक। इनका जो भी आंसर आएगा उन्हें हम क्या बोलते हैं? शून्यक, शून्यक। अब देखो शून्यक होते हैं। अब एक बात और समझो, यहां पर अगर ये 2 घात का बहुपद है तो उसके शून्यक 2 निकलेंगे, और 1 घात का बहुपद है तो 1 निकलेगा, और 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक निकलेंगे। तो घात कितनी है? 2, तो कितने शून्यक आएंगे? 2। अब एक होता है फॉर्मूला शून्यकों का योग, और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग होता है, उसे बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। यहां पर लिख दो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग फल, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। एक होता है शून्यकों का गुणनफल। दूसरा फॉर्मूला लिखो, शून्यकों का गुणनफल। क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको कल जो है 2.1 करवाऊंगा। उसके 2.1 बहुत सिंपल है, ये 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप खुद से कर लोगे। उसके बाद मैं 2.2 करवाऊंगा, जिसमें थोड़े से क्वेश्चन लेवल के हैं और को मैं बहुत आसान तरीका को आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।